एक सेठ बहुत सारा सामान लेकर गाड़ी से उतरे। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई तो एक मजदूर दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि मुझे थोड़ी ही दूर जाना है, सामान उठाने का कितना पैसा लोगे? मजदूर बोलता है कि जो बने दे देना साहब, लेकिन मेरी एक शर्त है कि सामान ले जाते वक्त आपको मेरे से बात करते रहना होगा, नहीं तो मैं आपसे बात करते हुए चलूंगा। सेठ सोचता है कि यह कैसी शर्त है और आसपास कोई मजदूर न होने के कारण सेठ हाँ कर देता है और बोलते हैं, तुम ही बोलते चलना, मैं केवल सुनूंगा। अब सेठ का घर आ जाता है और रास्ते में मजदूर ने जो भी बातें कही थीं, सेठ ने एक भी बात नहीं सुनी और मजदूर को बोले कि मुझे तो बस सामान उठवाना था। मजदूर बोलता है कि जो बातें मैंने बोली वह आपके जीवन मृत्यु से संबंधित थी। सेठ घबरा जाता है और दोबारा पूछता है कि दोबारा बोलो, मैं सुन रहा हूं। मजदूर बोलता है कि कल 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी और अगर यमराज जी आपसे पूछे कि पहले क्या भोगना है, पाप का फल या पुण्य का फल, तो बोल देना मुझे पुण्य का फल देखना है। अब सेठ की अगले दिन 7 बजे मृत्यु हो जाती है। यमराज सेठ से पूछते हैं कि सबसे पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ बोलते हैं कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोलते हैं कि पुण्य का कोई फल नहीं होता जिसे तुम देख सको, और कोई इच्छा हो तो बताओ। सेठ बोलते हैं कि इंसान की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है तभी उसको पाप का फल मिलता है। यमराज अब सेठ को ब्रह्मा के पास लेकर जाते हैं। अब ब्रह्मा जी अपनी सारी किताबें पलट लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा के पास भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। आखिरी में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ब्रह्मा बोलते हैं कि भगवान, यह सेठ पुण्य का फल देखने के लिए बोल रहा है। भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा और यमराज आप वापस चले जाएं, मैं सेठ को पुण्य का फल दिखा दूंगा। अब भगवान विष्णु सेठ को बोलते हैं कि तुमने मुझे देख लिया, इसका मतलब तुमने पुण्य का फल देख लिया। धन्य है वह सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गए। तुमने मेरे दर्शन कर लिए, इसी कारण तुम्हारे सारे पाप भी धुल गए हैं। अब तुम खुशी खुशी स्वर्ग में रहो। इसलिए हमें अपने बूढ़े और ज्ञानी लोगों की बात सुनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात हमारे जीवन में काम आ जाए। धन्यवाद।